हेलो फ्रेंड्स, आज की एपिसोड की ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप लोग देखेंगे कि सीरज सारे लोगों से गाली करके ये कहता है कि आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोग की डर की वजह से यहाँ पर से मैं नहीं जा रही हूँ। और कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद जब आप लोग ही मुझे यहाँ पर एंट्री करवाओगे बहुत प्यार के और इज्जत के साथ, जब मैं मेडल जीत कर आऊँगी और जिस चोरियों की वजह से आप मुझे यहाँ से निकलने के लिए बोल रही हो, उसी चोरियों को आप लोग ये कहोगे कि ये देखो सीरत, आप उनके जैसा बनो। और उसके बाद भी किसी समझदार इंसान ने मुझे कहा था कि हर लड़ाई लड़ाई लड़ने की काबिल नहीं होती। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत बड़े गलती कर रहे हो इस मुकेश का बात सुनकर। बहुत जल्द मैं ट्रॉफी लेकर आऊँगी और उसके बाद आप लोग ही मेरे गले में वो माला डालते फिरोगे। और ये देखकर कार्तिक बहुत खुश हो जाता है, जो सब बात सीरत कहती है। तभी ये सब फ्लैशबैक होने के बाद जब प्रेजेंट सिचुएशन में आते हैं सीरत और कार्तिक, तभी सीरत कहता है कार्तिक से कि मैं और मावड़ी बाहर जाके किराए पे रह लेंगे, आप हमारी फिक्र मत कीजिए। तो कार्तिक कहता है मैं तुम्हारा जिम्मेदारी ली है तो मुझे अपना काम करने दो। तभी सीरत कहता है कि वो तो गोल्ड डिगर समझ रहे हैं मेरे को, और यहाँ पर मैं कैसे रह सकती हूँ, और वो भी मुझे देखने के बाद बहुत गुस्सा करेंगे। और ये सुनने के बाद कार्तिक कहता है कि एक ही बात को दोहराने से और याद करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, और प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ही खड़े रहिए, मैं अपने पापा के साथ बात करके आता हूँ। तभी वहाँ पर जब कार्तिक जाता है अपने पापा के साथ बात करने के लिए, तो मनीष कहता है कि मुझे ये बिलीव नहीं होता है कि तू फिर से उन लोगों को लेकर आ गया। तेरे बहुत सारे गलतियाँ हैं। पहली गलती ये है कि उन लोगों के साथ बात करना और रहना। दूसरी बात, यहाँ पर उन लोगों को लेकर आना और मैं मना करने के बाद भी मेरा बात नहीं मानना। तो यह सुनकर कार्तिक कहता है कि तब तक आप सिर्फ मुझे गलतियाँ गिना रहे हैं, लेकिन ये सुनकर उसका सही बात बताता है मनीष, और कहता है कि वो सिर्फ सीरत है और नायरा नहीं है। नायरा की शक्ल उससे मिलती है और इसके लिए ही तू उसके साथ जाकर रहने लगा और अपना ऑफिस घर सारा कुछ छोड़ के उसके साथ ही लगा रहता है। और इतने दिनों के बाद जब वापस आए हो तो भी तुम उसके साथ ही आ गए हो। उसके बाद मनीष उसे बहुत ज़्यादा डांटता है और कहता है कि क्या तुम उन लोगों से सारा पैसा और सारा कुछ लुटवाना चाहते हो, और मैं तो अपने जीते जी ये सब बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। हाँ, मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे चिता को आग लगाने के बाद तू जो चाहे वो कर ले। तभी कार्तिक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कैसी बात कर रहे हो आप। तो मनीष कहता है तू तो मजबूर कर रहा है मुझसे। और उसके बाद कार्तिक उसके पास आता है, मनीष के पास, और कहता है कि आपको जो भी कहना है मुझसे कीजिए और आप पानी पीजिए। तो मनीष कहता है नहीं, मुझे पानी नहीं पीना। और उसके बाद कार्तिक उसे सॉरी कहने के बाद ये कहता है उसे कि बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत गलतियाँ की है और आप हर बार मुझे माफ़ कर दे रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ, पहले आप डांटते रहेंगे और उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरा गलती नहीं थी। लेकिन इस बार बात कुछ अलग है, मैं गलत होकर भी नहीं हूँ और सीरत और मावड़ी भी ऐसी नहीं है। तभी कार्तिक को देखकर सीरत कहता है सुनना से कि आप समझाइए कार्तिक को कि वो नहीं मानने वाले हैं और हम यहाँ से चले जाते हैं। और अब की बार मेरे ही गलती है, मैंने ही वो सीरत को हक कर लिया और मैं ये सोचने में मजबूर हो रहा हूँ कि मैं उसके साथ किस बात का बदला लिया। वो जो आपके साथ हुआ इसीलिए, या फिर मेरे साथ हुआ इसीलिए। और वो अब सोच रही होगी ना, मेरे से तो पहले बस्ती से निकलवा दिया और अभी ये यहाँ पर भी एंट्री नहीं करवा रहे हैं, तो मैं कहाँ पर जाऊँगी। और वो ये सोच रही होगी अभी कि वो मेरे पापा पर हाथ उठाए तो मैं उनके ऊपर उंगली उठा दी, और किसी को भी ऐसा लग सकता है। तो मनीष कहता है कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, और किसी को अगर ऐसा लगता है तो उसका ये गलतफहमी है। तो कार्तिक कहता है कि अच्छा, तो आप भी गलतफहमी में ही रह रहे हैं। तभी मनीष कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं उसके लिए नहीं बल्कि कायरव और तेरे लिए परेशान हूँ, और वो मेरे लिए कोई अहमियत ही नहीं रखता है। तो कार्तिक कहता है कि लेकिन मेरे लिए रखता है, वो कायरव और मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं तो इससे पहले ही कायरव और अक्षु को ध्यान नहीं दे पा रहा था, और अभी तो वो लड़के को भी यहाँ पर आना पड़ा अपने घर परिवार सारा कुछ छोड़कर, और भी सिर्फ मेरे लिए ही और मेरी गलती की वजह से ही। और पापा, हम जब कायरव को लेकर वहाँ पर गए थे तो वो लोग खुले दिल से हमको स्वागत किया था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं। तभी वो दोनों बात ही कर रहे होंगे, तभी दादी आएगी और कहेगी कि वो लड़की भी ज़रूरतमंद है मनीष, और कायरव भी बहुत नादान है, और कायरव के लिए वो जो भी किया है हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और ये सुनकर मनीष शॉक्ड हो जाता है।
अभी उसके बाद ये सुनने के बाद मनीष कहता है आप लोग ये चाह रहे हैं ना वो लड़की यहाँ पर रहेगी, ठीक है रह सकती है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तभी दूसरी तरफ सीरत और सुनना दोनों ही एक साथ खड़े रहे होंगे और कार्तिक वहाँ पर आएगा और कहेगा कि यहाँ पर हमारा गेस्ट रूम है और आप लोग वहाँ पर फ्रेश हो सकते हैं और ये सामान मैं ले जाता हूँ। और ये सुनकर कि सीरत कहेगा कि तभी उसके बाद सीरत कहता है अच्छा वो जो आउट हाउस कहते हैं उसे जो घर के बाहर से आए हुए लोगों को रखते हैं। तो ये सुनकर कार्तिक उसे सॉरी कहता है, लेकिन सीरत उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि ठीक है हम वहीं पर ही रह लेंगे। तभी किसी तरह सीरत वो गेस्ट हाउस पर रहने के लिए चली जाती है और दूसरी तरफ मनीष को सुनना ये समझाती है कि जैसे उस लड़की को आप समझ रहे हैं वैसे ही मुझे भी ये घर के लोग वैसे ही समझ रहे थे जब हम दोनों शादी करने के लिए आ रहे थे। तो ये सुनकर मनीष कहता है कि खबरदार जो मेरी पत्नी की तुलना उस लड़की से की। तभी दूसरी ओर कायरव भी अपने रूम पे रो रहा होगा और उसे देखकर दादी उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि क्या हुआ बेटा तो क्यों रो रहा है। तो कायरव कहता है कि वो सीरत आंटी मेरी मम्मा नहीं है दादी। और ये सुनकर वो उसे हक करने लगते हैं। दूसरी तरफ सुरेखा और रिया आकर मनीष जी से ये कहते हैं कि आपके कहने पर कार्तिक ने उसे आउट हाउस पे तो रख लिया, लेकिन वो लोग कभी भी अंदर आ सकते हैं। और उसके बाद दादी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख, लेकिन तुम इतने बड़े हो चुके हो कि तुम वो सच को स्वीकार कर सको और बहुत समझदार हो गए हो तुम। और ये सुनने के बाद कायरव कहता है कि अच्छा ठीक है वो मम्मा जैसी तो लग रही है, मम्मा तो नहीं है, और वो जब होते हैं ना तो मैं मम्मा को कम मिस करता हूँ। और उसके बाद बातों ही बातों में सुरेखा और रिया को मनीष पूछता है कि वो नायरा के जाने के बाद कार्तिक को ऐसी पार्टनर कहाँ से मिलेगी। और उसके बाद बातों ही बातों में मनीष का नज़र रिया के ऊपर पड़ता है और कहता है कि तुम तो ये डिजर्व भी करती हो और यहाँ पर तुम घुल मिल भी गए हो। और ये सुनकर वो बहुत इनोसेंटली बात करता है। और तभी दूसरी तरफ कार्तिक उसके सारा सामान को लाने वाला होगा कि वो दोनों फिर से टकरा जाएंगे। और तभी दूसरी तरफ दादी को एक प्रॉमिस कर सकते हो क्या ये पूछेगा कायरव। तो कायरव को वो प्रॉमिस करने के लिए पूछेगा क्या प्रॉमिस है। तो कायरव कहेगा कि क्या आप उन्हें मेरी मम्मा बना सकते हो। और ये सुनकर दादी बहुत चौंक जाएगी। दूसरी तरफ मनीष भी अपने कार्तिक के लिए बोट ढूंढने में रिया की राय लेने ही वाला होगा। और उसके बाद जब मनीष पूछता है रिया से तो रिया कहती है कि तभी दूसरी तरफ कायरव दादी से कन्विंस कर रहा होगा उनको तो सेम टू सेम फेस मिला है तो वो हमारे फैमिली में सेम आज नायरा बन के क्यों नहीं रह सकते। और उसके बाद रिया कहती है कि मैं क्या कहूँ, मैं ये सोच भी नहीं सकती। और ये सुनकर सुरेखा कहती है कि जाओ भाई साहब की पैर छुओ। तो मनीष कहता है कि नहीं पैर छूने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम उसे डिजर्व करते हो ना कि वो छुड़प चाक लड़की। और तभी दूसरी तरफ सीरत के लिए कार्तिक एक मेरी कम का फ़ोटो लेकर देगी और कहेगी कि जल्दी जल्दी में मुझे यही फ़ोटो मिला। तो सीरत बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ये मुझे हिम्मत देता है और फ़ोटो चाहे छोटी हो या बड़ी उसका क्वालिटी देखनी चाहिए। और ये सब मनीष देख देता है और वो उसको बहुत गुस्से से सीरत को देखता है और वहाँ से चला जाता है नाराज़ होकर। उसके बाद कार्तिक एक पोस्टर लगाता है और उसका मतलब नहीं समझ पाता है सीरत। और उसे जब पूछता है तो कार्तिक कहता है कि क्रोध एक ज्वाला है जिससे सारा कुछ नष्ट हो जाता है। और ये सुनकर सीरत बहुत गुस्सा हो जाता है। और ये देखकर कार्तिक कहता है कि ये जो सर पर जो बल पड़ रहा है इसी के लिए ही मैं ये लगा हुआ हूँ। तभी सीरत और कार्तिक बातें कर रहे होंगे कि सीरत का एक बुक से एक फ़ोटो निकल के कार्तिक के पैर के पास जाके गिर जाएगा और उसे वो तुरंत ही उठा लेगा और फाड़ देगी। और ये देखकर कार्तिक कहेगा कि ये सब क्या है। तो सीरत कहता है कि कुछ पुराना था जो अब नहीं है। और उसके बाद कार्तिक उसे कहेगा कि कल 7:30 बजे तैयार रहना। और जब वो क्यों पूछती है तो सीरत को वो कहता है कल ही पता चल जाएगा। और आज के एपिसोड इतने में ही ख़त्म हो जाता है। कल हम लोग देखेंगे कि सीरत का एक बहुत बड़ा पोस्टर कार्तिक छपवा लेता है और उसे कहता है कि मैं उससे ज़्यादा और नहीं कर सकता, काश मैं तुम्हारे लिए रिंग पे उतर सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो आगे जो भी होगा ये आप लोग हमें ये चैनल सब्सक्राइब करने के बाद देख लेना।